हेलो एवरीवन, आई एम सनी यादव। वेलकम बैक टू माई प्यारा सा यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। डिस्क्लेमर पॉइंट नंबर 1, इस वीडियो को देखते टाइम आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लें। सेकंड पॉइंट है, इस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना, नहीं तो अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, पूरा देखना। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि जेईई मेन 2021 में आप लोग कैसे गैस करें। परफेक्टली गैस नहीं करना, जैसे कि आंख बंद की, जय माता दी बोला, तुक्का लगा दिया, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोला, तुक्का लगा दिया। ठीक है, 80-90 पूरे 100 हो जाएंगे, 100 नंबर भी नहीं आएंगे ऐसे। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है या जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें हमेशा टाइम कम पड़ जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ने पड़ते हैं। ये स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर तुमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो और अच्छी बात है, और अच्छे मार्क्स लाने में भी ये हेल्पफुल रहेगी। और मैं बताता चलूँगा कब आपको कौन सा तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, मतलब कैसे गैस करना है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। जेईई मेन 2021 एग्जाम के लिए मैं यहाँ आपको फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो केमिस्ट्री और मैथ के लिए भी बताऊँगा। कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना दोस्तों को। ठीक है, हालांकि तुम करोगे नहीं क्योंकि दोस्त ज़्यादा नंबर ले आएंगे आपके, लेकिन कर देना, कुछ नहीं होता ऐसे उससे। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स में। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 20 एमसीक्यूज वाले, और थ्योरेटिकल आएंगे 10, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 5 करने हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 25 अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर आएगा फिजिक्स का। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में जो 20 एमसीक्यूज आएंगे उनमें 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपकी 1/4, यानी 25% सही होने की प्रोबेबिलिटी हुई क्वेश्चंस की। यही मैंने लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, 25% सही होगा। तो आप अगर कोई सा भी ऑप्शन लगाते हो ना तो उसके 25% चांस हैं कि वो सही हो। लेकिन आप सोचो, अगर कुछ स्ट्रेटजी मिल जाए आपको, कुछ तरीके मिल जाएं, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं क्वेश्चंस के सही होने के। तो पहली बात आती है, भैया हम तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि जेईई मेंस में नेगेटिव मार्किंग है -1 की पर क्वेश्चंस पर, अगर गलत होता है तो देखो, अगर -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो 20 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 4-5 में भी क्वेश्चंस में तुक्का लगाते हो तो 1-2 तो सही जाएगा ही ना, और नेगेटिव कितने होंगे -3, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा इसका, नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे आपके तुक्के वाली जगह में। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स लिख रखी हैं तुक्के लगाने की। पहला है, 6-7 टिप्स शेयर करूंगा, फिर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है तुक्का लगाने के लिए। अगर आपकी सब तरीके से आंख बंद है और आप क्वेश्चंस लगाना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, जो कि जेईई मेंस 2020, जेईई मेंस 2019 की सारी शिफ्ट को एनालाइज करके देखा गया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। पहली टिप्स है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या कर सकते हो पता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, एलिमिनेट कर सकते हो। आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, पहले आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाने, पहले तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स को सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चंस कर लिए, आपको आ गए। ठीक है, अब आपके 10 क्वेश्चंस बचे। अब आप दोबारा से आओगे फिजिक्स में, ठीक है, कि भैया यार ये 10 क्वेश्चंस हमें सही से नहीं आए, अब इनमें हम तुक्का कैसे लगाएं, या थोड़ी बहुत समझ के इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, वही सीख रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड है पहला। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको आंसर नहीं आता निकालना, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो देख सकते हो कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर आपने 2 ऑप्शन भी गलत निकाल दिए ना तो आपके पास 2 बचे, यानी 50-50% की प्रोबेबिलिटी हो गई आपको ऑप्शन की सही करने की, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा चांस होंगे। तो आपको एलिमिनेट कैसे करना है, जैसे कि पहला मेथड तो एलिमिनेट का यही है कि डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए आपका ऑप्शन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया है आपने जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो उसमें ये देखो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है एक आध ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे में डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, मान लीजिए PV = NRT होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए PV = तुमको यहाँ पे NR/T दे रखा है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो एक ऑप्शन से ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ोगे तो आपको एलिमिनेट करने के तरीके वहाँ से मिल जाएंगे, 1-2 ऑप्शंस को। ठीक है, फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे, आप उसमें से टिक लगा सकते हो।
अभी मैं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन टिक करना है फिर उसमें से और कौन सा नहीं करना, वेट करो बस थोड़ा सा। अब दूसरा आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कुछ ऐसी दे रखी होती हैं ऑप्शंस में, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तब लगाना है, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 3.5 और 15, 4 ऑप्शन है आपके पास ये। अब आप ये दूर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो ना, जो एग्जामिनर होता है वो लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू को आसपास वाली ज़्यादा डालता है, क्योंकि आप लोग हैं ना उसके करीब पहुंच जाओगे आंसर तो गलती कर सकते हो, 3 या 3.5 लगा सकते हो, इसीलिए आपकी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, तो और अच्छी बात है। लेकिन मिस्टेक हो गई तो फिर हो गई, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा तो तुक्के कैसे लगाएंगे इसमें, तो आप देखो 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर ही सकते हो इसमें से। एक तो 15 है, 15 बहुत दूर का है तो इसे तो बिल्कुल भी मत लगाना किसी भी हालत में। अगर आप तुक्का लगाने की सोच रहे हो तो इस ऑप्शन को बिल्कुल मत लगाना। अब आंसर आपको साफ दिख रहा है कि 2, 3, 3.5 में से कुछ हो सकता है। अगर और ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 दे रखा है और 3.5 दे रखा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोचना, 3 या 3.5 में से फिर आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी इसमें भी। टेक्निक है डिजिट चेंज टेक्निक। एग्जामिनर अपने हिसाब से कुछ ऐसी डिजिट डालता है, अगर आपने ठीक आंसर भी निकाला होता है ना तो सिली मिस्टेक्स की वजह से वो आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि कैसे ऑप्शन देते हैं मैं बताता हूँ आपको, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, ठीक है, 3, 3, 2, 1, ऐसे 2, 2, 1, 3। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे। अगर मान लो आपने सही आंसर भी लगा दिया ना 3, 1, 2, 2, तो जल्दी जल्दी में आपसे 2, 2, 3, 1 लग जाएगा। इससे आपकी ये गलती हो जाएगी कि आपने करा हुआ आंसर गलत कर दिया। तो काफ़ी दोस्तों से आप सुनते होंगे कि यार मेरे को ये आता था लेकिन पता नहीं ऑप्शन में कैसे गलत हो गया, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ आपको एकदम फोकस रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके 2-3 भी क्वेश्चन गलत होते हैं ना ऐसे, तो आपकी नेशनल रैंक जो है बहुत कम हो जाएगी, जो जनरल रैंक होती है 5-6 हज़ार नंबर में गिर जाएगी, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अब चौथा आता है एलिमिनेट टेक्निक। एलिमिनेट करने की कुछ टेक्निक है वो बताता हूँ मैं जल्दी से आपको। तो जैसे कि पहली टेक्निक तो यही ले लो, आपको एक ऑप्शन दे रखा है एग्जाम्पल में t = 2π√L/g, ठीक है। तो आप लोगों से बोला गया है कि इसमें से बताओ टाइम का कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। एक ऑप्शन दे रखा है t = 2πL/g, एक ऐसे दे रखा है 2π√L/g, ठीक है। तो ऐसे ही दे रखे हैं आपको, तो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैच कर रहा है या नहीं, t = 2π√L/g मैच कर रहा है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ग्रेविटी है, जब तुम यहाँ पे इसकी यूनिट्स रखोगे तो इसकी सेकंड है, तो यहाँ पे भी सेकंड आनी चाहिए। कुछ इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस, क्योंकि टफ क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आप 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर अब मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले रखा है फिजिक्स का, आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये किसका क्वेश्चन है पता है आपको? ये है मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल दे रखा है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना ना बहुत कठिन काम है। अगर आप इसे करोगे ना जेईई मेन के पेपर में तो कम से कम नहीं तो 6 से 7 मिनट ले जाएगा। तो पहले इसके करो मत, इसे टाइम भी सेव करना है आगे वाले क्वेश्चंस में लगाने के लिए। तो इसके ऑप्शन देखो, तो तुमने ऑप्शन देखा ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे डी लिख लो, ठीक है। तो अब तुमने देखा μ0I/2a सब में, μ0I/a, μ0I/a, ये मतलब ये 3 डिजिट जो है इसमें सेम है, इसमें 2 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे सोच के हटा सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना वो लगभग क्लोज ऑप्शंस देते हैं, उन्हीं में से एक सही होता है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्शन देखकर एलिमिनेट करो। तो एक्चुअल में जेईई मेंस के पेपर के पर्पज से ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म का नहीं है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे देखो आई डायरेक्शन, यहाँ आई, यहाँ आई, तो यहाँ पर आप कर्ल फिंगर को कर्ल करके देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हुए, तो ये अंदर की तरफ, ठीक है, यानी बाई डायरेक्शन में इसका, ठीक है, और इसका भी बाई डायरेक्शन में। अब ये जो आई है ना, आई का जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में क्या आता है के, और बाई डायरेक्शन में क्या आता है जे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बाई में, ठीक है, और ये पॉजिटिव, वो सॉरी ये भी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो जब आप
कर्ल करके देखोगे ना फिंगर्स को तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस साइन है और यहाँ पे देख सकते हो आप ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आप वेक्टर रूल लगाओ यहाँ पे और ये वाला ऑप्शन सही कर दो। तो ये बी है, ये सी वाला ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन की आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब मैं अभी यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और देखो पांचवा जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, मैंने वही बता दिया एक तरीके से। जो भी है आपको डायमेंशनली चेक करने होते हैं, डायमेंशनली करेक्ट तरीके से ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कि दे देते हैं कहीं पे भी वेलोसिटी को b² + a कर देते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। आप लोगों को पता है अच्छी तरह बात। इनके लिए यूनिट सेम होनी चाहिए ऐड होने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा छठवां पॉइंट, बेटर ऑप्शन फॉर गैस। देखो इसके लिए बहुत रिसर्च हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अभी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिसर्च हुई है, ठीक है, गैस करने के लिए। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, ये सही बताऊं तो आपको ABCD 3 तरीके के ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू रिसर्च और सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक विलियमसन, और इसके ऊपर मालूम है काफ़ी सारी बुक्स और ऑथर भी हैं इसके, काफ़ी सारी बुक्स लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट होने के 28% चांस होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होने के 26% चांस होते हैं। तो बी और सी की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप फंस रहे हो कहीं, ठीक है, आपको पता है 3-4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 1-2 एलिमिनेट कर लिया, अब बचा बी या सी, या आपने सी को एलिमिनेट कर दिया तो बी बचा, तो आप बी और सी में से एक ही ऑप्शन लगाना, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन को ठीक होने की थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आप इतनी बात समझ गए होंगे आराम से। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है, पूरी वीडियो देख ली। इसी तरीके की केमिस्ट्री और मैथ की बना दूंगा, आप लोग बताओगे तो। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना आप लोग। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों।